नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में वादों और दावों के और उसके आगे बढ़ते हुए गारंटी की। दरअसल 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया था, वचन पत्र नाम दिया, और अब 11 नवंबर को बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र की जो टैगलाइन है वो मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। मतलब टैगलाइन में भी संदेश साफ है कि एमपी की स्टीयरिंग सीट पर आखिर कौन बैठा हुआ है। बहरहाल आज चर्चा इसी मसले पर और कुछ सवाल रखेंगे। सवाल यह कि संकल्प पत्र के वादों से क्या बीजेपी की बात बनेगी? किसकी गारंटी पर मतदाता विश्वास करने वाले हैं? एमपी में बीजेपी को मोदी की गारंटी से क्या आस है? युवा, महिला और किसानों पर सियासी दलों का सीधे दांव से क्या फायदा? और वादों का पिटारा लाएगा क्या चुनावी बेड़ा पार लगाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपके सामने। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले यानी 11 नवंबर को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी, बीजेपी का भरोसा है। इसमें गरीब, किसान, लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। जहाँ तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। और इस बार के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख बहनों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे। इसकी हमने व्यवस्था इसमें जोड़ी। इससे पहले 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी किया था, जिसमें फ्री बिजली और पुरानी पेंशन जैसे कई वादे किए गए थे। बहरहाल अब जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वादों का पिटारा खुल चुका है, तो एक नजर बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसके पिटारे से किस वर्ग के लिए क्या निकला। बीजेपी ने गेहूं 2700 और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने भी गेहूं 2600 और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का वादा किया था। इसी तरह बीजेपी ने युवाओं को 10,000 रुपए स्टाइपेंड देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक भत्ता देने की बात कही है। बीजेपी ने उज्ज्वला लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही है। इसी तरह बीजेपी ने हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की बात कही है, तो कांग्रेस ने एमपी की आईपीएल टीम बनाने की बात कही है। बीजेपी ने छात्रों को 12वीं तक और छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भरोसा दिलाया है। बीजेपी ने आयुष्मान योजना में 5 लाख से ज्यादा खर्च होने पर कहा है कि सारा पैसा सरकार देगी। वहीं कांग्रेस ने प्रति परिवार के लिए 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है। बीजेपी ने सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के संकल्प के साथ है या फिर कांग्रेस के वचन के साथ। टीम न्यूज स्टेट। वैसे मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब जब दोनों ही पार्टियों के जो वादे हैं, दावे हैं या फिर कह लीजिए गारंटी और वचन है, वो अब जनता के सामने हैं। इन पर कितना भरोसा कौन जताता है और किस पर ज्यादा भरोसा जताया जाता है, यही देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों का कंपैरिजन क्या है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, फर्स्ट टाइमर वोटर्स को, इन लोगों को खासतौर पर टारगेट करने की, साधने की कोशिश की गई है। खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दे। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी मौजूद हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी हैं। गुंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गुंजन जी,
मैं आपसे ही आना चाह रहा हूं शुरुआत में कि कई वादे किए, किसानों के लिए भी वादा कर दिया और बुजुर्गों के लिए भी वादा कर दिया, महिलाओं के लिए भी वादा कर दिया। इतना तो है कि देखिए दोनों ही पार्टियां कुछ खास सेगमेंट्स को फोकस कर रही हैं, लेकिन आप तो 2 कदम आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब गेहूं के लिए उन्होंने 2600 किया, आपने 2700 कर दिया। धान के लिए उन्होंने 2500 किया, आपने 3100 कर दिया। बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए आपने 10,000 तक के स्टाइपेंड की बात की थी, वो तो 1500 से 3,000 रुपए की बात कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन को आप 1500 कहते रहे, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 1,000 रुपए। मतलब कम से कम जो वादे किए गए हैं उसमें तो आप 2 कदम नहीं, मुझे लगता 10 कदम आगे बढ़ करके आगे दिखाई दे रहे हैं। पूरे होंगे सही से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं पे एक लाइन में सुधार करना चाहूंगी कि कांग्रेस के ये वादे होते हैं तभी उनका वचन पत्र था, और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प होता है। तो संकल्प और वादे में यही फर्क है। वादे तोड़ने के लिए बनते हैं और संकल्प एक बार ले लिया जाता है तो हमेशा पूरा होता है। कहा जाता है संकल्प इसलिए लिया जाता है कि छोड़ दो, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। संकल्प हमेशा पूरा ही होता है। आप देखें, ये पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, आप और हम महसूस कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी वचन दिए हैं आज तक उन्हें पूरा किया है और निरंतर इसी तरह आगे भी करती रहेगी। हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और उसी को बस आगे बढ़ाने का ये काम है। ये संकल्प पत्र का मतलब है कि जितनी सेवाएं हम दे रहे हैं उससे और बेहतर सेवाएं देने का हम एक संकल्प लेते हैं, ताकि जनता तक निरंतर हमारी सेवा और जनता का विकास दोनों इसी तरह चढ़ता जाए। और जिस तरह हमने बीमारू राज्य से उसे बेमिसाल राज्य की तरफ लेकर आए हैं इस 20 वर्षों में, तो आने वाले वर्षों में भी हमारा टारगेट है कि आज अगर हम इसे देश के टॉप 10 राज्यों में लेकर आ पाए हैं तो आने वाले वर्षों में हम इसे टॉप 3 राज्यों में लेकर आएंगे और फिर हम बिल्कुल टॉप राज्य बनाएंगे। देखिए, आप चाहे युवाओं की बात करें, आप महिलाओं की बात करें, आप किसानों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया, कहीं कोई भेदभाव नहीं। और वो राजनीति मुद्दा नहीं है। आपका सवाल था कि क्या राजनीति में आपने कुछ वर्गों को चुना है, तो ऐसा नहीं है। और महिलाओं के लिए आज नहीं, अच्छी बात है। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ, अक्सर ना प्रदेश पर जो आर्थिक भार है, उसके ऊपर कर्जा है, फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, इस सब की बात होती है और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। वो कहे उससे पहले मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये सारे वादे जब किए जाएंगे तो आर्थिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाएगा। तो क्या उस तरीके का मैनेजमेंट है कि ये सारे वादों की पूर्ति हो पाए? भारतीय जनता पार्टी जो संगठित पार्टी है और बहुत ही मजबूत पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता के लिए हमेशा कार्य किया है। आप देखें, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वरना हम अपने मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बदला? अगर उनकी इस बात का आप मानना लगा सकते हैं तो ऐसे तो उनके 15 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे 15 महीने में ही। लेकिन उन्होंने ऐसे 900 झूठे वचन दिए थे जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया था। न कर्ज माफी का किया था उन्होंने। मैं कहूंगा पहले पीसीआर के अपने साथियों से की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपकी, मेरे कान में भी आवाज नहीं आ रही, आपके फीडबैक भी नहीं आ रही है। प्लीज आप बोलिए पीसीआर, प्लीज। हाँ, प्लीज कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए। गुंजन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ गई जी। देखिए, जो 15 महीने की सरकार थी उन्होंने तो आदिवासी महिलाओं के खाते में जो 1,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी देती थी उसे भी बंद कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो कांग्रेस के झूठे वादे होते हैं वो जनता ने, वो वादे थे तोड़ने के लिए, वादा तेरा वादा, इसलिए वो वचन करना पड़ा। ठीक है, महिलाओं को देखिए आर्थिक सहायता तो दी है, पर हमने सशक्तिकरण भी किया है महिलाओं को, सामाजिक मैं जवाब भी ले लेता हूँ, आत्मनिर्भर भी बनाया है, उन्हें पक्के मकान दिलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना तो चल रही थी, अब मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलेगी। जिस तरह 40 लाख से ऊपर गरीबों को उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है, तो अब मुख्यमंत्री आवास योजना में मिलेगी। डबल इंजन की सरकार है तो डबल फायदे जनता तक। मतलब अभी देखिए, ये होगा, आप कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो हम करेंगे, कांग्रेस भी यही कह रही कि हमने जो कहा वो करेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। नहीं, मैंने देखा आपने अभी क्या किया है उसका भी जिक्र किया है अपने घोषणा पत्र में, क्या कर रहे हैं उसका भी जिक्र किया और क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले उसका भी जिक्र किया। मैंने पढ़ा है, सच्चे से देख लिया। अमित तावरे जी, बहुत से ऐसे वादे हैं जिसमें 2 कदम नहीं 4 कदम 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में की है। कैसे मुकाबला करेंगे? कितना भरोसा लगता है कि इनके संकल्प पत्र पर जताएगी जनता आपके वचन पत्र के मुकाबले, या आप ही की गारंटी ज्यादा, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा मिल रही उधर? देखिए, हमें कोई हैरानी की बात नहीं थी जिस तरीके से ये कांग्रेस को कॉपी करते हुए आए हैं।
अच्छा, चाहे वो नारी सम्मान वाली बात हो, उस टाइम भी इन्होंने जब देखा कि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों का सपोर्ट कमलनाथ जी को मिल रहा है, तो आपने देखा होगा कि एक हफ्ते के अंदर ही शिवराज जी ने कह दिया वो था, इसीलिए ये आपने इससे जो भी शुरू आगे में जाए। वचन अपने दे रहे थे एक एक करके, वो रोक दिए थे आपने, और उसके बाद सारी चीज होल्ड कर दी आचार संहिता तक के लिए। मतलब यही है क्या? आपको लग रहा था कि वो नकल कर रहे हैं? मैं आपको सारी बातें बताता हूं। और सऊद भाई, हाँ। पूरे देश में आप यदि पूछोगे कि घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है, तो एक सिंगल नाम आता है, शिवराज सिंह चौहान साहब का। 25,000 से ज्यादा घोषणाएं, आधे से ज्यादा पूरी नहीं। एक लेटेस्ट मैं घोषणा बताता हूं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को यह घोषणा करी थी कि हम अगले 15 अगस्त तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 50% भी पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, भारत देश में लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात कहने का, और मध्य प्रदेश की ये जनता जानती है। अभी तक विज्ञापन चल रहा है सऊद भाई, मैं सुन रहा था अभी गाड़ी में जब मैं आ रहा था। हाँ। तो उस विज्ञापन में यह आ रहा था कि मोदी जी हैं तो शुक्र करिए कि नल में जल है। आप कल्पना करिए कि ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए जल भी इसलिए आ रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं इसलिए आ रहा है। तो ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा अमित जी 15 महीने कहे तो वो ये हमारा भी रहे 15 ना कि महीने का आपके कार्यकाल- पास भी 15 महीने था, आपने पूरे नहीं किए, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। ये बात बार बार कही जाती कि आपको दिखा दिया, आपने टाइम दिया, आपने पूरा नहीं किया और कई योजनाएं बंद कर दी। सबसे कैसे वादा महत्वपूर्ण किया? बात यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो आपने कहा। 15 महीने का समय था। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। नहीं, कि आपने सरकार 1 2 5 3 साल 4 के लिए 5 होती 6 है। 7 8 9 10 वो 10 दिन वाली बात भी मुझे याद है अच्छी तरह से। राहुल गांधी जी ने हाँ, गिनाए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल उसी बात को बता रहा हूं मैं, बिल्कुल उसी बात को बता रहा हूं मैं कि इनके राष्ट्रीय नेता से लेके इनके छोटे कार्यकर्ता तक लगातार इस बात को बोलते हैं कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और इनके कृषि मंत्री विधानसभा के पटल पर बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और उन परिवारों में कृषि मंत्री कमल पटेल जी के भी परिवार के सदस्य शामिल थे, उनके रिश्तेदार। तो ये कथनी करनी में अंतर इनके साफ नजर आ रहा है। और रही बात, हम तो बिल्कुल मेरे मूल प्रश्न ये आ रही है ना कि कई वादों में ये आगे हैं आपसे। मतलब आप गेहूं के लिए 2700 रुपए 2600 की जगह पर 2700 मिल रहा है। आपने जो ऐलान किया वो 2500 रुपए में खरीदने की बात की, यहां पे 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये कुछ बातें और भी, मैं बहुत सी चीजें भी बोल चुका हूं। बातों में शिवराज सिंह जी आगे हैं, उनका कोई सामी नहीं है अदाकारी कलाकारी की राजनीति में, लेकिन काम में कमलनाथ जी आगे हैं, विश्वास में कमलनाथ जी आगे हैं। क्योंकि नहीं, देखिए आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा अगर किसानों को ये लगा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल हमारा धान खरीदा जाएगा, तो सीधे के सीधे एक मुश्त उधर चले जाएंगे। बहुत बड़ा वोट बैंक है। सऊद भाई, इनके घोषणा पत्र में एक जो टैगलाइन आई है उसमें मोदी जी का जिक्र किया है। तो 2014 के बाद से मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही थी। 2018 में अमित शाह जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तथा कथित इनके चाणक्य। उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। जनता ने जब उनके ऊपर भरोसा नहीं ठोक किया, बजाकर देख लिया है, आप कह रहे हैं जनता ने और समझ रही है, उसके अकॉर्डिंग दोनों लोगों को समझ रहे हैं। लहर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। कई जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। आप देखिएगा 3 तारीख को आप और हम बैठेंगे। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है अमित तावर जी? आज तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आखिरी 5 दिन बचे हैं बड़े अच्छे से, और ये जनता का प्यार है, आप समझिए। अच्छी बात है, लेकिन ये जनता मुझे लगता है थोड़ा संयम भी ऐसे वक्त में। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, मैं तो कहूंगा एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जनता। सोचिए कितना विश्वास करती है उसके ऊपर, कितना प्यार देती है। और उसके बदले में जनता को क्या मिलता है? बेरोजगारी मिलती है, किसान आत्महत्या करते हैं। अभी की बात है, खाद नहीं मिल पा रही है हमारे चंबल संभाग में। चलिए, मैं दोनों के पास आ रहा हूं क्योंकि सत्यप्रकाश सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं बड़ी देर से जाना चाह रहा हूं लेकिन जा नहीं पा रहा हूं। सत्यप्रकाश सर, देखिए, दावे वादे प्रति दावे और एक दूसरे को झूठा बताने की भी कोशिश, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है। मैं उसमें यह भी नहीं कहूंगा कि कोशिश हो रही है बोल रही है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। आप क्या देख रहे हैं सर? लेकिन कुछ चीजें जब आगे बढ़कर के बीजेपी वादे कर रही है तो क्या एक एज मिल जाएगा उसे? देखिए, शुरुआत में मैं एक चीज को फोकस करूंगा यहाँ। इस मैनिफेस्टो की जो टैगलाइन है उसमें आप देखेंगे
कि मध्य प्रदेश की बीजेपी या देश की बीजेपी मोदी से नीचे है, मोदी की गारंटी ऊपर है। यानी कि एक पूरा चुनाव कहीं ना कहीं मोदी को फोकस करते हुए मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी लीडरशिप पीछे, शिवराज के किए हुए काम पीछे, मोदी के काम आगे, उनकी गारंटी पे भरोसा पब्लिक को दिलाने की। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो 18 साल में शिवराज जी की सरकार ने जो काम किए, उस सरकार को कहीं ना कहीं उससे ज्यादा महत्व मोदी की सरकार का। लेकिन शायद सेंट्रल लीडरशिप ये भूल रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज का जो सोशल इंजीनियरिंग था, जिसमें उन्होंने लाडली बहना योजना जो लाए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप, या मैं ये कहूं कि वो ही एक मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी स्थिति को पलट सकता है। अभी भी वही पलट सकता है अगर पलटता है तो। आपने देखा कि जो उन्होंने ये इसके पीछे कोई आम बात नहीं है। उन्होंने ट्रेंड देखे, लगभग 2003 से लगातार महिलाओं का वोट शेयर देखा, और उसके बाद महिलाओं का इलेक्टोरेट कितना है मध्य प्रदेश में वो देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की ये चीज आई है। हालांकि शिवराज को ये नो डाउट कि महिला सशक्तिकरण के मामले में उन्होंने कई स्टेप लिए हैं, लेकिन एक चीज यहां लेकिन सर, आप जो आपका एनालिसिस है बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ फायदा दिख रहा है, एक तरफ नुकसान, मतलब समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा और क्लियर करेंगे? क्या लग रहा है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्टेट लीडरशिप अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं केवल और केवल LBY लाडली बहना योजना स्कीम ही अंडर करंट दिखती है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लेकर नहीं, लेकिन सर काउंटर में जो है, काउंटर में कांग्रेस की भी कम योजना नहीं है। अगर लाडली बहना योजना है तो उधर 1500 की भी गारंटी दी जा रही है, और साथ ही में अटैच कर दिया जाता है कि 500 रुपए सब्सिडी दे देंगे हम सिलेंडर में, और बिजली का बिल हाफ और माफ की बात कही जा रही है। यह भी सीधे इंपैक्ट कर रहा है उन्हीं बहनों को। अब आप पूरी सुनिए, देखिए जो बिजली बिल की बात है, बिजली बिल में 100 रुपए 100 यूनिट बीजेपी के मैनिफेस्टो में आता है, कांग्रेस 100 यूनिट तक फ्री करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एजुकेशन पर फोकस। एजुकेशन टेक्निकल, मुझे लगता है सिलेंडर भी, सिलेंडर आप थोड़ा सुना यार राहुल जी, मजा आएगा, नहीं तो फिर बीच में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरी बात सुने एक चीज, कि ये जो एजुकेशन की बात है, कांग्रेस कहती है कि 1 कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी, कोई वर्ग नहीं, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। पर यहां बीजेपी ने एक रेस्ट्रिक्शन है, ओनली फॉर पुअर फैमिलीज। एक चीज, बिजली में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या दिया उन्होंने रेस्ट्रिक्शन, कि केवल 100 यूनिट 100 रुपए में। कांग्रेस कहती है कि 100 यूनिट फ्री, अगले 100 यूनिट हाफ, यानी कि यहां डिफरेंस। और एक चीज, तेंदुपत्ता का जो मूल्य आ रहा है वो पहली बार आया, MSP का इतना जबरदस्त रेट पहली बार आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं किसान, युवा, इवन वो फैमिली के मेंबर जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि वो परिवार कहीं ना कहीं 12वीं कक्षा तक अपने बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों फोकस एरिया का क्या है कि गरीब तो हर वर्ग में होता है, ओवरऑल तो ना होता है, ओवरऑल होता है। किसान और युवा में वो स्टाइपेंड देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको बेरोजगारी भत्ता देते हैं। देखिए स्टाइपेंड क्या है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, जो लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे। पर इन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा, इन्होंने किया फॉर ऑल। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए ये स्टेप लिया है। कांग्रेस अभी पावर में नहीं है, इसलिए स्टेप ले रही है। लेकिन ये बात तय है कि इस मैनिफेस्टो के दोनों का अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं, कोई कुछ ज्यादा है, कोई कुछ कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों बाद लेके आए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज और है इसको लेकर, ये प्रतिस्पर्धा दिख रही है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, हमेशा दिखती है, लेकिन इस बार थोड़ा और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से वादे किए जा रहे हैं। जनता के लिए तो बेहतर है, इसका मतलब पूरा हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। जो भी सत्ता में आए, जो भी पूरा कर ले, दबाव तो रहेगा ही पूरा करने का। ये भी आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए ये भी सही बात है, कुछ भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बनने जा रहा है वर्तमान स्थिति में, कि यहां पर फ्रीबीज पर ये चुनाव जाता हुआ दिखता है। और फ्रीबीज एक ऐसा एंटीबायोटिक है कि तुरंत लगाओ तुरंत आराम मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं वही प्रयास दोनों पार्टीज का, हालांकि इस पूरे इलेक्शन के 3 मैं कॉर्नर मान के चलता हूं, डेवलपमेंट, करप्शन एंड फ्रीबीज। ये पूरा इलेक्शन इन 3 इश्यूज पर लेकिन हुआ नजर आता है। अमित तावरे जी को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जा रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो देखिए कांग्रेस का कमलनाथ जी हो, वो 150 के पार कहते हैं,
वो नंबर ही नहीं दे रहे। सिंह जी भी 135 के ऊपर कहते हैं, लेकिन इन्होंने ये कह के थोड़ा सा एक कुछ ओवर ही कह दिया है कि खाता नहीं खुलेगा। देखिए मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो बायपोलर है, और फाइट हमेशा कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस जनसंघ के बीच ही हुई है। और बीजेपी को इतना लूज पार्टी आप मत आकलित करिए। वो लास्ट मोमेंट कैसे गेम चेंज करती जाती है सर, वो दिखाया है हमने कई बार इलेक्शंस में दिखा है। हालांकि अभी पिछले दिनों चाहे वो हिमाचल बात कर ले, कर्नाटक बात कर ले, तो बहुत अलग कांग्रेस के नतीजे आए हैं। मैं गुंजन जी, आपका लिंक चला गया था, मैं आपके पास आना चाह रहा था और अमित जी से भी जवाब लेना चाह रहा था। एक राउंड आप दोनों के पास आना चाह रहा था, लेकिन आपका लिंक चला गया, इसलिए मैं सत्यप्रकाश सर के पास रह गया, इसलिए माफी आप दोनों से, रिएक्शन ले नहीं पाऊंगा, समय ओवर हो चुका है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ये जो प्रतिस्पर्धात्मक एक रवैया दिख रहा है, फायदा जनता का होगा, प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज